तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के F-16 ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए रूस और अफगानिस्तान के तैयारे मार कराए। लेकिन नाज़रीन, अब आप सोच रहे होंगे कि अफगानिस्तान और रूस के साथ तो हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो फिर पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया। तो नाज़रीन, मैं आपको सारी बात बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपने कुछ दोस्तों को जवाब देना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई ऐसी वीडियो बनाते हैं तो वो इस वीडियो को झूठा करार दे देते हैं। इसके पीछे दो वजह हैं। एक वजह तो ये है कि उन दोस्तों ने कभी पाक फौज के ऑपरेशन के बारे में या फिर पाक फौज की कुर्बानियों के बारे में कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, और जब भी हम उनको कभी पाक फौज का कारनामा बताते हैं तो उन्हें ऐसे लगता कि जैसे ये कोई झूठ हो। और दूसरे दोस्त ऐसे हैं कि जिन्हें अपनी पाक फौज और अपने मुल्क पाकिस्तान पर यकीन नहीं कि हमारा मुल्क या हमारी फौज भी कोई ऐसा कारनामा सरअंजाम दे सकते हैं। तो मैं उन दोस्तों को जवाब देना चाहता हूँ कि हमारी फौज दुनिया की नंबर 1 फौज है और दुनिया भर के मुकाबलों में फनी लिहाज से हमारी फौज को नंबर 1 माना जाता है। तो नाज़रीन, आप चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। नाज़रीन इकराम, मई 1986 की बात है जब रूस और अफगानिस्तान ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान के एक ही शहर पंजशेर पर फजाई हमला किया। पंजशेर की यह वादी उस वक्त मुजाहिदीन के कब्जे में थी। इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान की सरहद के इतराफ में भी गोलाबारी की और कई एक जगहों पर बम फेंके। इसके बाद रूस के तैयारे पाकिस्तान के हदूद में दाखिल हुए तो एयर कंट्रोलर की तरफ से इतला दी गई, जिसके बाद स्क्वाड्रन लीडर हमीद कादरी और मोहम्मद यूसुफ ने F-16 तैयारे फजा में बुलंद किए। इस वक्त रूस के तैयारे पाकिस्तान के हदूद में काफी अंदर तक दाखिल हो चुके थे, जो कि तकरीबन 16 किलोमीटर का फासला बनता था। इनको काउंटर करने के लिए दोनों शाहीन अपने तैयारों के साथ आगे बढ़े और स्क्वाड्रन लीडर कादरी ने एक रूसी तैयारे को काउंटर करने के लिए इस पर मिसाइल दाग दिया, लेकिन वो मिसाइल तैयारे के करीब से गुजर गया। इसके बाद कादरी ने दोबारा इस तैयारे का पीछा किया तो उस वक्त वो तैयारा घूम कर वापस जा रहा था कि कादरी ने इस पर मिसाइल फायर कर दिया, जिसके नतीजे में वो तैयारा तबाह हो गया। ये तैयारा Su-22 था। रूस ने इस तैयारे के हादसे को कंफर्म करने के लिए राब्ता किया और जब ये यकीन आ गया कि पाकिस्तान के शाहीन ने रूसी तैयारा मार कराया तो रूस ने इस वक्त अपनी पॉलिसी तब्दील कर ली और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब सारे ऑपरेशन बंद कर दिए। इसको खदशा था कि मजीद कोई तैयारा ना मारा जाए, लेकिन कुछ दिनों की खामोशी के बाद फिर इसे जोश आया और रूसी तैयारों ने ज़ियारत वाली साइड से फिर पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए अंदर दाखिल होने की कोशिश की। इस रद्दी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब न सिर्फ रूसी तैयारे बल्कि अफगानी तैयारे भी हो रहे थे। इसलिए पाक फजाइया ने 19 स्क्वाड्रन को इन तैयारों को रोकने के लिए कार्रवाइयां शुरू करने का हुक्म दिया और उन्हें वापसी पर मजबूर करते हुए उन्हें वार्निंग देते रहे। इसके बावजूद भी रूसी तैयारे और अफगानी तैयारे पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जियां करते रहे। इसकी वजह यह थी कि मुजाहिदीन की तरफ से मुकाबला शुरू किया जा चुका था और ये तैयारे पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने लगे थे। रूस ने मंगोर अड्डे और कैरी मंगल जैसे इलाकों में कार्रवाइयों को तेज कर दिया। रूस समझ रहा था कि ये इलाके मुजाहिदीन के लिए इमदाद का जरिया हैं और इन रास्तों से मुजाहिदीन को इमदाद फराहम की जा रही है और इनकी माली एयानत भी की जा रही है, इसलिए रास्तों को बंद करने के लिए कार्रवाइयां की जा रही थी। दूसरी तरफ पाक फजाइया ने जब देखा कि रूस और अफगान फजाइया हमारी वार्निंग के बावजूद खिलाफ वर्जी से बाज नहीं आ रही, तो पाक फजाइया ने भी रास्त इक़दाम करने का फैसला कर लिया। इसकी रिपोर्ट रूस ने इस तरह दी कि पाक फजाइया के F-16 तैयारों ने रूस और अफगान फजाइया के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर रखा है और उन्हें काउंटर करने के लिए इन एक्शन है। इसी तरह 1987 में विंग कमांडर अब्दुल रज़ाक और स्क्वाड्रन लीडर सिकंदर हयात ने एक रूसी तैयारा मार कराया जो कि अफगानिस्तान की एयर स्पेस में था, लेकिन इसकी डायरेक्शन पारा चिनार की तरफ थी। इसे भी पाक फजाइया ने F-16 के जरिए ही गिराया था। ये एक AN-26 एयरक्राफ्ट था जो कि रूस के आम मिलिट्री अफसरों को लेकर जा रहा था। इस हादसे में ये सब अफसरान हलाक हो गए। इसी तरह 16 अप्रैल 1987 की सुबह को 2 F-16 तैयारे जिनको स्क्वाड्रन लीडर बदर इस्लाम और खालिद परवेज उड़ा रहे थे और ये थाल के करीब थे कि कंट्रोलर ने इन्हें इतला दी कि रूसी तैयारे हमारी फजाई हदूद में दाखिल हो चुके हैं। ये Su-22 तैयारे थे जो कि रूस के थे। स्क्वाड्रन लीडर बदर इस्लाम का कहना है कि मेरी जिंदगी का ये पहला तजुर्बा था कि मैंने दुश्मन के किसी तैयारे पर मिसाइल हमला किया था जो कि पूरी तरह कामयाब रहा और तैयारा हवा में ही फड़क गया। कंट्रोलर ने हमें इतला दी कि हम अफगान हदूद में दाखिल हो रहे हैं, इसलिए इसने वार्निंग दी कि वापस आ जाओ। तो हमने टर्न लेते हुए एक अफगानी Su-22 को टारगेट कर दिया जो कि पाकिस्तान की हदूद में था, लेकिन फायर लगने के बाद वो अफगान हदूद में जाकर गिरा। अगरचे बदर इस्लाम ने दोनों तैयारे टारगेट किए थे, लेकिन इनके नाम सिर्फ एक तैयारा मार गिराने का एजाज हुआ, इसलिए कि दूसरा तैयारा दूसरी तरफ अफगान हदूद में गिरा था। इसका सबूत हासिल करना मुश्किल था। इसके साथ साथ रूस ने भी रिपोर्ट की जिसमें एक ही तैयारे के गिरने का जिक्र था। इसके साथ साथ एक छोटा ग्रुप मुजाहिदीन का रूस में भी काम कर रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी वार्निंग दी गई कि ज्यादा आगे ना बढ़ो। मुराद ये थी कि रूस की तैयारों को गिराने की कोशिश खत्म कर दो।
लेकिन फजाई सूरत-ए-हाल ऐसी थी कि तीनों इतराफ से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। रूसी तैयारे और अफगानी तैयारे भी खुल्लम खुल्ला फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और दूसरी तरफ F-16 भी अपने कारनामे दिखा रहे थे और अफगानिस्तान के अंदर जाकर इनके तैयारे गिरा रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के शाहीनों ने 30 बार अफगानी सरहद अबूर की थी और इनके इलाके में तैयारे ले गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने इस इल्जाम को गलत करार दे दिया। लेकिन दूसरी रिपोर्ट जिसमें कहा गया था कि 20 अप्रैल 1987 को पाकिस्तान ने फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी, जब ये तैयारे पाकिस्तान की हदूद में पाकिस्तान की सप्लाई पर हमला करने के लिए आ रहे थे। इस वक्त पाकिस्तान के 2 F-16 तैयारे इनके ताकुब में आए और इन पर मिसाइल फायर किया, लेकिन वो मिसाइल पाकिस्तान के अपने ही तैयारे को जा लगा जब वो तैयारा दुश्मन से बचने के लिए टर्न ले रहा था। लेकिन खुशकिस्मती से वो पायलट इससे इजेक्ट कर गया और अफगानिस्तान में जाकर लैंड हुआ और जिस जगह वो लैंड हुआ वो इलाका मुजाहिदीन के कब्जे में था। मुजाहिदीन ने न सिर्फ इसको वापस पाकिस्तान में भिजवा दिया बल्कि इसके साथ इस तैयारे का मलबा भी पाकिस्तान भिजवा दिया गया। इसकी वजह यह थी कि रूस इस इंतजार में था कि किसी तरह पाकिस्तान का कोई पायलट यहाँ तैयारा रूस के हाथ लगे तो वो दुनिया को दिखा सके, लेकिन ऐसा ना हो सका। लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि ये तैयारा जो मिसाइल लगने से तबाह हुआ ये अपने लीडर से आगे क्यों निकल गया था, इस बात का जवाब आज तक नहीं मिल सका। इसके बाद भी कार्रवाइयों को जारी रखा गया और इसी महीने पाक फजाइया ने AN-26 तैयारा मार गिराया और उसके साथ एक हेलीकॉप्टर MIA भी मार गिराया। पाकिस्तान फजाइया की तरफ से किए गए तमाम ऑपरेशन कामयाब रहे। 1987 में ही अफगानिस्तान ने एक और इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया कि इसने AN-26 तैयारा गिराया है जिसमें आम मुसाफिर सवार थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कभी भी इस इल्जाम को तस्लीम नहीं किया गया। 1987 के आखिर तक रूस की हालत अफगानिस्तान में बहुत खराब हो चुकी थी और स्टिंगर मिसाइल बड़ी तादाद में मुजाहिदीन के हाथ में आ चुके थे। इसकी वजह से बहुत से रूसी तैयारे गिराए जा चुके थे और रूस की कोशिश थी कि मुजाहिदीन को मिलने वाली सप्लाई रोकी जाए, लेकिन इसमें रूस नाकाम रहा और उसके साथ साथ अफगानिस्तान में ऐसे भी इलाके मौजूद थे जो कि पहाड़ी इलाके थे और रूस इन तक रसाई हासिल ना कर सका, जिसकी वजह से इसे बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी तरफ यह भी हुआ कि रूसी तैयारों के कई पायलट पाकिस्तान में अपने ही तैयारों को लेकर आना शुरू हो गए और सियासी पनाह की अपील करने लगे। ये पायलट सारे अफगानी पायलट होते थे। इस मौके पर हम इससे पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं कि किस तरह अफगानी पायलट पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर और तैयारे ले आए थे। रूस के लिए बहुत मुश्किल के दिन थे, इसको कुछ समझ नहीं आ रही थी इसके साथ क्या हो रहा है और वो किस दलदल में फंस चुका है। बात इतनी बिगड़ गई कि इसके Su-22 तैयारों ने अफगानिस्तान के सदारती महल पर फायरिंग करने और इसे तबाह करने की कोशिश की, लेकिन मिग तैयारों ने इनको मार गिराया। अगस्त 1988 में Su-25 तैयारों को मीरन शाह पर हमले के लिए भिजवाया गया, लेकिन ये तैयारे पाकिस्तान के रेडार में आ जाते हैं और इन रूसी तैयारों को मारने के लिए 14 स्क्वाड के 2 F-16 तैयारे भेजे जाते हैं और इन दोनों तैयारों को स्क्वाड लीडर अतर और एक और पायलट उड़ा रहे थे। अतर बुखारी के मिसाइल दागने की वजह से एक तैयारा तबाह हो गया और इस तैयारे को रूस के कर्नल अलेक्जेंडर उड़ा रहे थे, लेकिन वो मिसाइल लगने के फौरन बाद ही इजेक्ट हो गए और ये तैयारा 2 हिस्सों में तब्दील हो गया था। जब इस तैयारे के मलबे को दूसरे दिन सर्च किया गया तो इसका कॉकपिट खाली निकला, जिससे इसके पायलट की तलाश शुरू की गई जो कि इस तैयारे को उड़ा रहा था। लेकिन दूसरी शाम कुछ लोगों ने इस कर्नल को पकड़ लिया और इसे फौज के हवाले भी कर दिया गया। यहाँ ये भी बताते चले कि यही पायलट बाद में तरक्की करके रूस का वाइस सदर बना। 12 दिसंबर को 2 F-16 तैयारे जिनमें स्क्वाड्रन लीडर अनवर और खालिद मौजूद थे रूसी तैयारों को काउंटर करने के लिए जाते हैं। इस ऑपरेशन में अनवर ने 3 दफा मिग तैयारे पर मिसाइल दागे, लेकिन हर दफा निशाना खता जाता, लेकिन चौथा मिसाइल इस तैयारे को जा लगा। इस ऑपरेशन में पाक फजाइया के शाहीन खालिद ने 2 रूसी तैयारे MiG-25 मार गिराए। जब ये तीसरे तैयारे की तरफ बढ़े तो कंट्रोलर ने बताया कि आपके पीछे 2 तैयारे लगे हुए हैं, लेकिन इनके पीछे कोई तैयारा नहीं था। जब उन्होंने कंट्रोलर के पैगाम के मुताबिक इस तरह तवज्जो की तो ये कंट्रोलर की बड़ी गलती थी, इसने गलत पैगाम दिया था। खालिद महमूद कहते थे कि अगर ये गलत इतला ना मिलती तो मैं बाकी तैयारों को भी मार गिराता। इसी वजह से खालिद महमूद को 2 किलर का एजाज दिया गया। यहाँ ये बात भी याद रहे कि रूसी तैयारे सिर्फ खेल खेलने के लिए पाकिस्तान में दाखिल नहीं होते थे, बल्कि इनके पास भी सिर्फ यही मिशन होता था कि पाकिस्तान फजाइया के तैयारों को तबाह किया जाए। लेकिन रूसी तैयारों की निस्बत F-16 तैयारा एक तो नया था और दूसरा ताकत के लिहाज से भी ज्यादा जदीद था, इसलिए रूसी तैयारे इसके मुकाबले में मारे जाते थे। इस वक्त के लिहाज से एशिया का जदीद तरीन तैयारा F-16 ही था। रूस की नियत ये थी कि कम से कम एक F-16 इसके हाथ लग जाए ताकि इस तरह की कापी रूस भी बना ले, लेकिन इसका यह ख्वाब शर्मिंदा तामीर न हो सका। इसके बाद 88 में फिर रूसी तैयारे पाकिस्तान में दाखिल हुए तो इस वक्त खालिद महमूद और जिक्रिया F-16 उड़ाकर दुश्मन के तैयारों के ताकब में उड़े और खालिद महमूद ने सिर्फ एक ही मिसाइल फायर किया, लेकिन इसने तैयारे को लगने के बावजूद कोई खास नुकसान ना पहुंचाया और वो उड़ता रहा।
لیکن اس کے بعد خالد نے ایک اور میزائل فائر کیا جس نے روسی طیارے کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ طیارہ پاکستان کی حدود میں 2 کلومیٹر کے اندر گرا، جس کو ایک افغان پائلٹ اڑا رہا تھا جو کہ ایجیکٹ کر گیا، جسے بعد میں گرفتار بھی کر لیا گیا اور بعد میں پھر افغانستان کو واپس بھجوا دیا گیا۔ نومبر 1988 میں بھی ایک F-16 نے روسی طیارے کو مار گرایا تھا اور اس کے بعد روس کو اس قدر مشکلات کا سامنا تھا، اس کے بعد روس کی کمریں ٹوٹ گئی۔ لیکن آخری مارکا اس وقت ہوا جب ایک روسی طیارہ خالد کے ساتھ مقابلے پر آیا، لیکن خالد نے اسے سرنڈر کرنے کے لیے کہا، وہ مان گیا، لیکن اس کی بدقسمتی کے لینڈ ہوتے ہوئے وہ کریش کر گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ روس کا کھیل بھی ختم ہوا اور اس کی حاصل کی ہوئی قوت بھی جاتی رہی۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے۔ ناظرین، میں جانتا ہوں کہ آپ تمام دوست بہت زیادہ محب وطن ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد اور اپنے گمنام ہیروز کے نام سلام ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سے خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔